तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 30 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सुकरात कहाँ के चिंतक थे। तो सुकरात जो है यूनान के रहने वाले एक चिंतक थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कनिष्क अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाते थे। तो कनिष्क अपने नाम के आगे देवपुत्र का उपाधि लगाते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रहस्ती अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है। तो हरिसेन ने अपनी पुस्तक प्रयाग प्रहस्ती में समुद्रगुप्त की चर्चा की है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध जो है सातवाहन वंश से था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि तमिल संगम साहित्य में लार किसे कहा जाता है। तो बड़े जमींदारों को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। तो शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को जो है श्रेणी कहा जाता था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस पिटक में किया गया था। तो विनय पिटक में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया। तो बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन जो है सारनाथ में किया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि थेरीगाथा किस पिटक का हिस्सा है। तो थेरीगाथा जो है सूत पिटक का हिस्सा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि 1854 में किसने सांची पर एक पुस्तक भिलासा टोप्स लिखी। तो कनिंगम ले लिखा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कपिलवस्तु कहाँ है। तो कपिलवस्तु जो है नेपाल में है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि धम्म महामात का क्या कार्य था। तो धम्म महामात का कार्य था धम्म का प्रचार करना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया। तो BS सुकथांकर ने तैयार किया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना किसने की। तो कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना जो है महाश्वेता देवी ने किया, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी। तो सातवाहन वंशों में प्रचलित थी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है। तो द्विज के अंतर्गत प्रथम 3 वर्णों को रखा जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। 17 नंबर प्रश्न है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ये सभी जो है ना मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत के किस पर्व में है। तो एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत के आदि पर्व में है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है। तो असुर विवाह जो है अच्छा नहीं माना गया है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है। तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है मनुस्मृति है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ।